वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। और लास्ट क्लास में हमने के कंप्लीट किया था और के भी तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था मैंने। डेरिवेशन वही तरीके से ही करना है जैसे हमने के डिराइव किया है ना, वैसे ही के बी को डिराइव करना है। हाँ, खास अगर स्कूल के लिए पढ़ रहे हो तुम तो थ्योरी थोड़ी डेरिवेशन आना चाहिए, और नीट और JEE के लिए पढ़ रहे हो तुम तो तुम्हें सीधा सा फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसी से रिलेटेड के और के बी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वही कंप्लीट करेंगे आज। चैप्टर 7। हाँ, एक और बात, चैनल पर 150 वीडियोस कंप्लीट हो गए और 3 और 4 मंथ्स के अंदर ही वीडियो कंप्लीट किया हमने ये 150, जहाँ पर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 7 जो चल रहा है अभी, सबके डिटेल में वीडियो MCQ के साथ नीट JEE जो भी पढ़ रहे हो आसानी से कवर कर लोगे। रिवीजन बार बार करना, जब भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो देख लो। MCQ भी है बहुत सारे, टॉपिक वाइज MCQ है, मतलब टॉपिक पहले समझाया फिर उसके MCQ है, तो आसानी रहेगी बहुत ही। चैप्टर नंबर 7 और आज का टॉपिक कौन सा है? रिलेशनशिप बिटवीन KA एंड KB। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हें एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। KW इज इक्वल टू KA इंटू KB, प्रूव इट, इसे प्रूव करना होता है। वापिस अगर JEE नीट के लिए जा रहे हो तो ओनली हमें सीधा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर स्कूल के लिए जा रहे हो तो ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं तुम्हें। तो चलो कैसे डिराइव हुआ। दूसरा, अगर डेरिवेशन पता है तो फॉर्मूला लंबे टाइम तक याद रहता है, समझ में आता है फॉर्मूला अगर डेरिवेशन पता है। तो वही ट्राई कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर टर्म समझने की ट्राई करो क्या क्या है और क्या गिवन है। चलो KW क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसके फॉर्मूला हमने आगे भी डिराइव किए है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW हम कैसे लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट्स कॉल्ड द आयोनिक प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होता था? वैल्यू इसकी प्योर वाटर के लिए 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर KW की वैल्यू हमने डिराइव किया है ये। उसके बाद K है हमारे पास, तो K क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर? K मतलब, तो K क्या होता है? इट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। क्या होता है K? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। K की वैल्यू से हम क्या डिसाइड करते थे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर K की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये फॉर्मूला भी, इससे रिलेटेड भी फॉर्मूला थे, वो भी फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव किए। वो फॉर्मूला खास याद रखना, K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ओके, वो वाला फॉर्मूला खास याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए वो वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, K की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक और फॉर्मूला था K से रिलेटेड, K इज इक्वल टू माइनस PK का फॉर्मूला क्या था भाई? अगर PK लिखना है हमें तो क्या लिखते थे? माइनस लॉग KA। ओके, तो एक और चीज, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना। नेक्स्ट KB क्या है यहाँ पर? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर KB की वैल्यू ज्यादा गिवन बेस के लिए, तो KB की वैल्यू ज्यादा तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? बेसिक क्या है? बेस स्ट्रॉन्गर है। तो अलग अलग बेस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो जनरली K और KB स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस निकालने के लिए सबसे बढ़िया है। K की वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर एसिड, KB की वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर बेस। यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि ये तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो यस है। और फॉर्मूला प्रूव करेंगे हम ये वाला कि क्या KW इज इक्वल टू K इंटू KB होगा। तो चलो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आगे। एक एसिड ले लेते हैं हम,
हाँ, ये फॉर्मूला किसके लिए, कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर जो होती है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे हम। जैसे कि NH4+ पानी में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा, तो NH4+ क्या है, एसिड है। NH4 एसिड है, किसका एसिड है, इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो NH4+ क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से H3O+ प्लस NH3। क्लियर ना। अब इसके लिए ये एसिड है, ध्यान रखना ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। अब इसके लिए अगर हम K लिख रहे हैं तो K कैसे लिखेंगे, एसिड के लिए क्या लिखते हैं हम, K लिखेंगे। एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, K। तो K कैसे लिखते थे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+। पानी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए उसे नहीं लिखेंगे हम। तो यहाँ पर NH4+ के लिए, कौन से एसिड के लिए, एमोनियम के लिए K की वैल्यू फिक्स है। K वैल्यू फिक्स ही होती है, समझना ओके। तो K वैल्यू कितनी है इसकी, 5.6। K वैल्यू इसके लिए है 5.6 इंटू 10⁻⁻10। चलो उससे आगे, ये किसके लिए हमने डिराइव किया है, एसिड के लिए। अब दूसरे नंबर पर बेस के लिए ले लेते हैं। तो बेस यही लेना है हमें, NH3 वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, अमोनिया बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा वो, NH4+ NOH-। NH3 बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, NH4+ है। चलो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, Kb। तो Kb क्या होगा इसका, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। चलो एमोनिया के लिए Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये भी फिक्स है। तो देखो यहां पर जो पेयर ले रहे हैं हम K और Kb के लिए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ले रहे हैं। बेस उसका कॉन्जुगेट, अरे सॉरी, एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड। उससे आगे पहले ये लिख लो, उसके बाद लिख रहे हैं आगे। ये दोनों की जरूरत पड़ेगी वापस। चलो उससे आगे, अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं पानी के, या इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आयोनाइज्ड होकर H3O+ एंड OH- बनाएगा। इसके लिए KW कैसे लिखते थे हम, KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्योर वाटर है और प्योर वाटर की वैल्यू क्या करेंगे, 1 लेंगे। तो हो गया KW। इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी वैल्यू फिक्स है एट 298 केल्विन पर। कितनी है, 1 इंटू 10⁻14। तो 3 फॉर्मूला हमारे सामने आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये तीनों फॉर्मूला से ही हम डिराइव करने वाले हैं। क्लियर। चलो से आ गया, फॉर्मूला क्या है अपने पास, K इंटू Kb इज इक्वल टू KW। K मतलब ये पुट करो, Kb मतलब ये वाला, और KW मतलब ये इक्वल हो जाना चाहिए, वही क्वेश्चन है ना अपना। तो देख लेते हैं। यस, K मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ इनटू Kb की जगह पर क्या पुट करोगे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ OH- बाय
NH3 और सामने एक KW की जगह पर क्या होगा H3O प्लस OH माइनस। फाइनल तो यही आना है। ओके चलो क्या क्या कट हो रहा है, NH4 कट, NH3 कट, तो यहाँ पर क्या रहा लास्ट में H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW। वही तो प्रूव कर रहे हैं हम कब से। ओके अब डेटा भी देख लेते हैं। K क्या था, K की वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁻10। KB की वैल्यू क्या थी 1.8 इंटू 10⁻5 और KW की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻14, तो वही आएगी। तो कैलकुलेशन करो ये, तो कितना आ रहा है 10.08 इंटू 10⁻15, तो 1.0 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू KW। तो ये भी प्रूव हुआ। एक और इक्वेशन हमें यहाँ से डिराइव करना है, ध्यान रखना है, एक और PK फॉर्म में उसके, तो Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। चलो सबका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, तो माइनस लॉग Ka प्लस KB के लिए माइनस लॉग KB इज इक्वल टू माइनस लॉग KW। और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻14, 1 इंटू 10⁻14 वही है, तो उसका भी लॉग ले लो इज इक्वल टू आ रहा है अंदर इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻14। चलो यहाँ पर माइनस लॉग के मतलब क्या PK प्लस माइनस लॉग के भी मतलब क्या PKB, माइनस लॉग KW मतलब क्या PKW, और -14 आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा यहाँ पर 14 और log 10 बेस की वैल्यू 1, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो एक और फॉर्मूला अप्रूव। ओके तो यही है रिलेशनशिप बिटवीन K एंड KB। तुम्हें याद क्या रखना है अभी भी बता रहा हूँ, MCQ के लिए नीट और JEE जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बस ये दो फॉर्मूला याद रखो, इनफ है, लेकिन डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए। इंडिकेट क्या कर रहा है ये, K क्या बताता है, KB क्या बताता है, और दोनों का रिलेशन किसके लिए प्रूव हो रहा है। तो पूरा क्वेश्चन लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन K एंड KB और उसका फॉर्मूला। दोनों